हेलो एवरीवन। अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन 29 जुलाई से स्टार्ट है। 29 जुलाई से अवध यूनिवर्सिटी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आप लोग गेस्ट क्वेश्चन की मांग कर रहे हो, बिल्कुल हमने अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का गेस्ट क्वेश्चन दे दिया है, हमारे चैनल पर है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के लिए गेस्ट क्वेश्चन बताएंगे, जो आपका 3 पेपर है। अवध यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में सिर्फ 3 पेपर है, तो इन 3 पेपर का गेस्ट क्वेश्चन क्या होगा उसको हम समझेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं तैयारी की है, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो ये सारे क्वेश्चन जरूर देख करके जाना, इसमें से एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल आएंगे। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड से, टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। देखो यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन बताने वाली हूँ अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का। तीनों पेपर का गेस्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के साथ आंसर भी चाहिए तो आप लोग जो है हमारे कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जा सकते हो। वहां पर नोट्स अवेलेबल है कंप्लीट, और ये पूरी तरीके से एश्योरिटी है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन में उसी नोट्स में से क्वेश्चन आता है। पिछली बार बच्चों ने 92% जो है मार्क्स लेकर आए हैं उस नोट्स पे, तो और मैक्सिमम बच्चों का जो है 90 प्लस था। तो आप लोगों के लिए एकदम ये मतलब आप इसको जैसे भी समझना चाहो, लेकिन अगर उस नोट्स को लेते हो, पूरा उसको कंप्लीट कर लेते हो, तो उसमें से ही एग्जाम में आएगा, इस बात की एश्योरिटी है। तो चलिए अभी फिलहाल तो हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, चाहे आप हमारे नोट से करो चाहे कहीं से भी करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत मैच करेगा। मतलब अब मैं 10-10 क्वेश्चन दी हूं तो मैं इतना बोल सकती हूँ 4 से 5 एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो, सबसे पहला पेपर आप लोगों का है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पहला पेपर क्या है? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शैक्षिक प्रशासन जो है हम कहते हैं। इस वाले पेपर से जो है कैसा क्वेश्चन रहेगा? सबसे फर्स्ट में आप लोगों का जो पेपर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। मैं आपको एक बात और बताऊं, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य के साथ इसके डेफिनेशन भी करना। इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा, इसके विशेषता, इसके उद्देश्य, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट करके रखना है। सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है मेंटल हेल्थ को लेकर है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य क्या है और इसकी परिभाषा, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और आज के टाइम में एक ऐसी समस्या बन चुकी है। नेक्स्ट हो जाएगा केंद्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल लेवल। देखो आप लोगों का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो सेंट्रल लेवल का, एक स्टेट लेवल का, लेकिन सबसे ज्यादा सेंट्रल लेवल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए ये आप लोग का किया गया है कि केंद्र स्तर पर जो है किस तरह की शिक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहता है, किस तरह से काम होता है वो। नेक्स्ट हो जाता है आप लोग का 4th नंबर सुपरविजन से। पर्यवेक्षण क्या है? पर्यवेक्षण के जो है आप लोगों को विशेषता बताना है, आवश्यकता बतानी है, ये वाला क्वेश्चन। 5 नंबर हो जाएगा विद्यालय प्रबंधन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, और विद्यालय प्रबंधन के प्रत्यय, या फिर आप लोग का ये भी आ सकता है कि स्कूल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ प्रिंसिपल। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछता है। 7 नंबर रहेगा राज्य क्या है, यानी कि व्हाट इज स्टेट। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के कार्य बताइए। 8 नंबर रहेगा शिक्षा प्रशासन के नियम, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके 6 या 7 नियम हैं, आप लोग को मैक्सिमम 4 से 5 करना है, और आई थिंक 4 या 5 है, उसमें से आप लोग को 4 एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी प्रिंसिपल है उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो टोटल जो है इसमें आप लोगों को 8 से 9 क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन श्योरिटी के साथ बताऊंगी कि रहेगा, क्योंकि हर बार कोई क्वेश्चन स्किप करता है, कोई दूसरा इंक्लूड करता है, इसलिए। अदरवाइज इसमें से क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है आप लोगों का। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का रहेगा रचनावादी प्रतिमान, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल कहते हैं, ये क्या है
और सीखने के लिए और सीखने के आकलन में, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप बताने को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये। फिर उसके बाद से आप लोगों का अपने विषय का ब्लूप्रिंट और आइटम, यानी ब्लूप्रिंट आप लोग को पढ़ना है तो उसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। उपलब्धि परीक्षण भी आपको तैयार करने को दे सकता है, या ये बोल सकता है कि उपलब्धि परीक्षण का को निर्माण कीजिए, या उपलब्धि परीक्षण क्या होता है इसके बारे में बताइए। मानकीकृत परीक्षण क्या है, इसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें। मानकीकृत परीक्षण का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको बताने हैं, और बस इसके बारे में आपको डिटेल करना है। फिर उसके बाद से क्वेश्चन आ जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी, कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो इसमें मीन, मीडियन, मोड जो है ये सब रहता है। देखो इस वाले में आपको क्वेश्चन मैथ्स भी रहेगा, थोड़ा बहुत जो है कैलकुलेशन मैथ्स का रहता है, लेकिन अगर आपको मैथ्स नहीं आता होगा तो उसको स्किप कर देना, थ्योरी करना। मैथ्स, एक क्वेश्चन मैथ्स में और एक थ्योरी का ऑप्शन रहेगा, तो अगर मैथ्स वाला क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है तो थ्योरी करके जाना। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में डिफरेंस क्या है, दोनों का डेफिनेशन कर लेना कि मेजरमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। जब आप इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा कर लेते हो तो इसको जब ये कैसे क्या है ये भी पूछ सकता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो, और अगर आपने डेफिनेशन किया है तो अंतर में भी दोनों को लिख सकते हो। शिक्षक निर्मित परीक्षण के गुण क्या है, टीचर्स मेड टेस्ट के जो है क्वालिटीज क्या है। फिर है आप लोग का माध्यिका विचलन, यानी मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है डिफरेंशिएशन बताने को है। फिर है मानकीकृत परीक्षण क्या है, और डिस्क्राइब द रोल ऑफ इवैल्यूएशन इन द कंस्ट्रक्टिव पैरा। अभी जो आप लोगों ने ऊपर में हिंदी में देखा है वही सारी चीजें आपको नीचे इंग्लिश में भी मिलेगी। बच्चे सोच रहे होंगे कि सिर्फ हिंदी में इसका क्वेश्चन है क्या, तो नहीं, वही सारे क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में ऐसे करके दिया हुआ है, आप पढ़ लोगे। ठीक है, थर्ड पेपर जो है आप लोग का अवध यूनिवर्सिटी में है कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया में जो है आप लोग को एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज पढ़ने हैं। तो आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी, यूजीसी और एनसीटी के बारे में कर लेने को। ठीक है, इसका पहले तो आप लोग मैं बोलूंगी कि फुल फॉर्म कर लेना। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है और इन लोगों के काम क्या है, एनसीईआरटी का काम क्या होता है, यूजीसी का काम क्या है, एनसीटी का काम क्या है, ये देख लेना है। एजुकेशन के डेफिनेशन यानी शिक्षा की परिभाषा आपको देख लेनी है। फिर उसके बाद से है यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर, मैंने दो नाम दिए हैं, दोनों में से कोई एक रहेगा आप लोगों को, तो देख लेना है। फिर उसके बाद से एक्सप्लेन आरटी एक्ट से क्वेश्चन है, 2009 आरटी एक्ट क्या होता है इसके बारे में लिखना है। कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन, ठीक है, कोठारी कमीशन। फिर उसके बाद है रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 वाला रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जानते हैं, राधा कृष्णन आयोग इसको, और मेकाले भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक है। देखो मेकाले मिनट से क्वेश्चन जैसे भी आए आप लोगों को एक आंसर याद कर लेना है, क्वेश्चन जैसे भी रहे उसको लिख देना है, छोड़ना नहीं है कि अच्छा इतना लंबा चौड़ा दे दिया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। एंड द लास्ट 10 नंबर रहेगा शांति शिक्षा से आप क्या समझते हो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी, वो कर लेना, वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच, ये क्वेश्चन इस बार बाकी सारे यूनिवर्सिटी में भी बहुत पूछा है, 1854, ये वाला एक देख लेना है। एक और क्वेश्चन देख लेना है, चार्टर एक्ट जो है, चार्टर एक्ट 1813 का, ये भी मे भी आप लोग को आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देख लेने हैं। ये आप लोग का कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का रहा। आप लोग के अवध यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर में सभी पेपर से जो है कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इसमें से रहेगा 100% रहेगा, 3 रहे 4 रहे, लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली रहने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चन अगर अभी तक नहीं देखा है तो इसको देख करके जाना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही कर लोगे तो पास हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों का जो है लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर का होता है जिसमें कम से कम 5 से 6 पेजेस लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर का होता है जिसमें भी आपको 2 से 3 पेजेस लिखने हैं। फिर उसके बाद से आप लोगों का जो है 2-2 1-1 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें तो 1-1 लाइन में आंसर होगा। तो इस तरह से तीनों पैटर्न में
तीनों टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी होगी, लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा। फ्लो चार्ट और डायग्राम कैसे बनाते हैं इसका वीडियो दिया गया है, जो कि आपको पेज कवर करने में, पेज फिल करने में मदद करता है। तो फ्लो चार्ट और डायग्राम वाला वीडियो भी देख लेना, जिससे कि आप लोग को आंसर लिखने में हेल्प हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड कुछ और हेल्प की जरूरत है या कुछ भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या 4 बजे का क्लास हमारा जो होता है उसमें भी आकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।